जो गिरावट आई है, जो बर्फ जम गई है, वो अब पटरी पर लौटेगी या बर्फ पिघलेगी। लेकिन इसमें खुद बांग्लादेश ने फिर से अड़चन डालना शुरू कर दिया है। दरअसल ढाका में पीएम मोदी और यूनुस की मुलाकात को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। असल में मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने फेसबुक पर लिख दिया कि यूनुस ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात कही और शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने पर पीएम मोदी का रवैया नकारात्मक नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सब मोहम्मद यूनुस के इशारे पर हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। पहले मुलाकात के लिए मिन्नतें और फिर जब मुलाकात हो गई उसके बाद बातचीत को लेकर एक के बाद एक झूठ। बांग्लादेश आखिर भारत से चाहता क्या है? सवाल इसलिए क्योंकि बैंकॉक में पीएम मोदी और यूनुस की मुलाकात को लेकर हुई बातचीत पर अब ढाका सफेद झूठ बोल रहा है। ये तस्वीरें बैंकॉक में पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की हैं और इसी मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत को लेकर अब बांग्लादेश ऐसे दावे कर रहा है जो भविष्य में दिल्ली और ढाका के रिश्तों को और खराब कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस के बीच मुलाकात के बाद बांग्लादेश की ओर से कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो भारत को नाराज कर सकते हैं। बांग्लादेशी सरकार से जुड़े लोगों की ओर से मोदी यूनुस की मुलाकात में शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बातचीत होने का दावा किया गया है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार से रिश्तों पर भी पीएम मोदी के हवाले से कई दावे किए गए हैं। ये इस तरह की बातें हैं जो सच्चाई से परे हैं। ऐसे में दोनों देशों में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। ये तस्वीरें मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम की हैं। ये वही शफीकुल आलम है जो पीएम मोदी और यूनुस के बीच मुलाकात के दौरान हुई बातचीत को लेकर तमाम ऐसे दावे कर रहे हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने फेसबुक पर लिखा कि यूनुस ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात की है। शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने पर पीएम मोदी का रवैया नकारात्मक नहीं था। शफीकुल आलम की पोस्ट से लगता है कि पीएम मोदी ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण का संकेत दे दिया है, लेकिन बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर चर्चा होने के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस तरह के दावों के लिए दिल्ली ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को फटकार भी लगाई है, जबकि भारतीय विदेश सचिव ने तो यहां तक जानकारी दी कि पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस से कहा कि ऐसे बढ़ा चढ़ाकर दिए गए बयान जो वातावरण को खराब कर सकते हैं उन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए। He underlined that India believed in a people-centric approach to the relationship and highlighted the cooperation between the two countries over a long period of time that has delivered tangible benefits to people in both countries. And in this spirit, he once again underlined to Professor Yunus India's desire to forge a positive and constructive relationship with Bangladesh based on a spirit of pragmatism. Prime Minister also urged in this regard that any rhetoric that vitiates the environment is best avoided. On the border, यहाँ तक कि पिछले साल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध पर नई दिल्ली ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव आलम ने अपनी फेसबुक पोस्ट में ये भी कहा कि मोदी ने यूनुस के काम की जमकर तारीफ की। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने यूनुस और पिछली सरकार के बीच संबंधों के बारे में जो बातें कही उन्हें भी गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मसलन मोदी ने बांग्लादेश में चुनावों के महत्व पर जोर दिया, जिसे यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने बांग्लादेश में एक अलग ही एंगल दे दिया है।
दरअसल पीएम मोदी ने किसी भी लोकतंत्र में चुनावों के महत्व का उल्लेख किया था और कहा था कि इस संबंध में निरंतर विलंब से मुख्य सलाहकार की छवि को नुकसान पहुंचेगा। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जब थाईलैंड में मिले तो उसके बाद जो स्टेटमेंट इशू की गई उसका बांग्लादेश के मीडिया ने एक गलत मतलब निकाल दिया। बांग्लादेश की मीडिया ये दावा कर रही है कि मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा कि शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश में प्रत्यार्पण कर दो और शायद मोदी जी इसके लिए मान गए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिछले साल अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन के कारण हसीना बांग्लादेश से भारत आ गई थी और तब से वो यहीं रह रही हैं। बैंकॉक में शुक्रवार को हुई बैठक में पीएम मोदी ने यूनुस को बांग्लादेश के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में भारत की गहरी चिंताओं से अवगत कराया था। बांग्लादेश में बीते साल शेख हसीना सरकार गिरने के बाद सत्ता संभालने वाले मोहम्मद यूनुस की शुक्रवार को बैंकॉक में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी से ये पहली मुलाकात थी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व